आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो मेरा फेस वैसे वेब कैम पे मैं आ गया। मैं स्टडी आईक्यू पे लेक्चर कर रहा था, मैंने सोचा चलो वेब कैम पे ही करूंगा। और 18 को तो मैं डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर होने वाला, मजा आएगी, लाइव आऊंगा मैं। तो देखो यार, आज हम बंगाल फेमाइन की बात करेंगे। ये विंस्टन चर्चिल, शशि थरूर बोलते हैं कि विंस्टन चर्चिल हिटलर से कम नहीं था। विंस्टन चर्चिल ने 43 लाख बंगालियों को मार दिया था, भूख से मर गए थे। हम इस लेक्चर में जानेंगे। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। 50% लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है। फैमिली को आगे बढ़ाओ, लेक्चर शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, तभी तो मजा आएगी। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे फॉलो करो और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अब ये हुआ कैसे, देखो आप पहले बैकग्राउंड समझ लो। विंस्टन चर्चिल एक हत्यारा, और तो दोस्तों बैकग्राउंड है ब्रिटेन। ब्रिटिश की बात करें तो आप इसमें समझिए कि ये जो है भारत में आया 1757 के बाद। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर की है। बंगाल पे इसने फोकस किया। बंगाल में एक और फेमाइन आया था 1770 में, उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे। तो ये विंस्टन चर्चिल जो है ये तो बाद में आया। खैर, बंगाल को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। बंगाल एक फर्टाइल लैंड था। भारत में दो पावर्स थी, एक फ्रांस, नीचे साउथ में फ्रांस को कुछ मिला नहीं। लेकिन ब्रिटेन ने बंगाल को, एक तो बंगाल फर्टाइल रीजन था, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, बंगाल एक इंटेलेक्चुअल स्टेट भी था, और बंगाल को जीतना हमेशा के लिए किसी भी रूलर के लिए टेढ़ी कीर साबित हुआ था। तो बंगाल को जब अपने कंट्रोल में लिया, और बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिशर की तीन मेन प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, तीनों दिशाओं में, तीनों कोस्ट वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम ये देखते हैं कि जब बंगाल इसके पास आया, ब्रिटेन के पास आया, तो उसने अपनी पॉलिसी लॉन्च करना शुरू की। अब देखिए, बंगाल जो ब्रिटिशर थे वो डायरेक्ट रूल करते नहीं थे, वो रूल करते थे थ्रू जमींदार्स। ये बड़े बड़े वेल्दी ओनर, सारे जमींदार ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ब्रिटेन का साथ देते थे क्योंकि ब्रिटेन इनकी जेबें भर रहा था। तो अब हम ये देखते हैं कि जो आम किसान था, जो 70 to 80% मेन पॉपुलेशन का बनाता था, जो आम जनता थी, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीमे धीमे होने लगी। नील दर्पण आपने पढ़ी है कि नहीं? क्या खूबसूरत किताब है, जरूर पढ़िएगा। उसमें व्यथा बताई है कि उस समय कितनी बुरी हालत थी इंडियन फार्मर्स की। इधर ब्रिटेन चाहता था कि आप कमर्शियल फार्मिंग करो। शुरुआत से ही हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन की पॉलिसी बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव थी। शशि थरूर बोलते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। एक समय पे भारत, हर एक इंसान जो था, हर एक इंसान भारत में खुश था, वो खूब पैसे कमाता था। डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्राइव कर रही थी, पूरी दुनिया में हमारा कंट्रीब्यूशन था, जीडीपी में हमारा 33% का योगदान था। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा हमको चूसा कि वो माइनस में चली गई। जब ब्रिटेन हमको छोड़ के गया था, सब लूट के ले गया, जितने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सब बंद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। क्योंकि यहां से रॉ मटेरियल जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड यहां आता था, तो सारे काम धंधे बंद। तो ये जो वीवर्स थे, ये सब आ गए किसानी में। अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों की वक्त आगे बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड था। ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन आया 1930, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ब्रिटेन पे भी इफेक्ट पड़ा। अब उसके बाद जब ब्रिटेन पे इफेक्ट पड़ा, तो फिर ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ। हिटलर का उदय हुआ, उसने जर्मनी को बहुत ताकतवर बना लिया। जर्मनी बहुत ताकतवर हुआ तो वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया 1939 में। ये सब मैंने कवर किया है। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। उस समय नेविल चेम्बरलेन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन में दो पार्टी, कंजर्वेटिव और एक लेबर। लेबर पार्टी काफी लिबरल है, कंजर्वेटिव जो है वो लिबरल इतने नहीं है। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो विंस्टन चर्चिल आए। देखिए, जब विंस्टन चर्चिल की एंट्री हुई, जब वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, 5 साल तक, 1940 से 1945 तक, वो एरा बड़ा, देखिए, यूरोप को हिटलर ने बैंड बजा दी थी, यूरोप की। खाली ब्रिटेन डटा हुआ था। कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वही हालत थी। तो कभी ना कभी तो ब्रिटेन को हार नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन डटा हुआ था। अब अगर आप, विंस्टन चर्चिल इसमें मेन कल्प्रिट है। दो यहां पे पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव, अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे, वहां पे विंस्टन चर्चिल को एक बहुत बड़ा वॉर हीरो प्रोजेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट नोबेल प्राइज मिला है। क्या आपको पता है? विंस्टन चर्चिल को एक हत्यारे को नोबेल प्राइज मिला है। तो विंस्टन चर्चिल को वहां पे बहुत बड़े वॉर हीरो की तरह दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो हत्यारा था। भारत के लिए तो काल बना हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू इधर शुरू हुआ, इधर जापान का इन्वेजन का खतरा, जापान ने वैसे ही बर्मा पे इन्वेड कर दिया। इधर एलाइड पावर जो थी
वो विंस्टन चर्चिल से बोल रहे थे, इधर स्टालिन बोल रहा था विंस्टन चर्चिल से, और यहाँ पे रूजवेल्ट बोल रहे थे कि यार इंडिया को शामिल करो, किसी भी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया को शामिल करो, लेकिन भारत शामिल नहीं हो रहा था। गांधी जी बोला था हम बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम क्यों शामिल हो, तुम्हारा वॉर है, तुम्हारा अपना खुद का मसला, हम तो इसमें शामिल है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों जो भारत की आर्मी थी वो लड़ तो ब्रिटेन के लिए लड़ रही थी। ब्रिटेन में कितने लोग, भाई कितने लोग रहते थे, भारत की आर्मी के बल पे ही तो ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई की। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हुआ क्या, कि बंगाल में वैसे ही बहुत बुरी कंडीशन थी, बंगाल में साइक्लोन भी आया हुआ था, फ्लड्स था कि साइक्लोन, में थोड़ा भूल गया हूं। आप देखिएगा कि बंगाल में दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, कि वेदर कंडीशन ऐसी थी कि वैसे ही खेती बहुत कम हुई थी, ऊपर से एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी। अब विंस्टन चर्चिल को यह लगा कि देखो यार हम हार रहे हैं, जितना भी अनाज है हम सब कहां भेज देते हैं, ब्रिटेन। जो भी आ रहा था, जो भी पैदा हो रहा था बंगाल में, वो सब इसने डाइवर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से जो बोट्स आ रही थी खाने के लिए, वो भी तक बंगाल में पहुंचने नहीं दिए। ब्रिटेन के जो सैनिक थे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाना था, लेकिन 10 गुना यहां पे एक्सपोर्ट किया, भंडार स्टॉक भर दिया कि ठीक है अभी है, मान लो कल नहीं हो तो क्या करें। तो बंगाल से जो भी प्रोडक्टिविटी थी, और इधर बाहर से भी जो बंगाल के लिए हेल्प आ रही थी या जो भी खाना आ रहा था, डिनाइल पॉलिसी थी कि बंगाल के लोगों तक पहुंचना ही नहीं है। तो जब खाना नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। और याद रखिएगा गरीबों के लिए था, जमींदारों के लिए नहीं था, बड़े लोगों के लिए नहीं था ये। यहां से फेमाइन्स की शुरुआत होती है। 1 साल तक चला है फेमाइन, 1 साल तक। 1943 में इसकी शुरुआत हुई और 1 साल तक ये फेमाइन चला है। 6 करोड़ की पॉपुलेशन में 43 लाख लोग मारे गए दोस्तों। 43 लाख लोग मरे भूख की वजह से, भूखमरी की वजह से। आलम यह हो गया था कि जानवर घूमते थे शिकार की तलाश में, हड्डियों का ढांचा बन गए थे आदमी यहां पे बंगाल में, और इतनी बुरी हालत थी कि गिद्ध जो थे ना वो जिंदा खा रहे थे, जिंदा आदमियों को जिंदा जब वो खाते थे, नोचना शुरू करते थे जो जानवर थे, तब आदमी जिंदा रहता था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि अपने आप का बचाव नहीं कर पाता था। औरतों के साथ बहुत बुरा हुआ, खाना था नहीं, औरतों बच्चों पे कहर, मर्द तो मर गए, औरतों के पास क्या चारा, उन्होंने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया। वो एक कटोरी चावल के लिए दोस्तों बड़े बड़े जमींदारों, वेल्दी लोगों के पास जाती थी, ताकि आप अपने जिस्म की भूख मिटा लो और मैं अपने जो पेट की भूख है वो मिटा लूं, एक कटोरे चावल के लिए। इतनी बुरी हालत थी दोस्तों कि जो कोठे थे, जो ब्रॉथल्स थे, वो औरतों से भर गए थे, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, या तो जिस्म बेचो या फिर भूख से मर जाओ। ऐसी हालत थी, भयानक एक्सप्लॉइटेशन हुआ है विंस्टन चर्चिल की वजह से, विंस्टन चर्चिल की वजह से। ठीक है, ये कंडीशन, पॉलिसी फेलियर था पूरी तरीके से, नेचुरल डिजास्टर्स, और हाँ कॉलेरा। अब देखिए कोई साफ सफाई तो होती नहीं थी, सैनिटेशन था नहीं, नालियां बह रही थी, कॉलेरा, प्लेग, ये सब भी फैल गया, महामारी भी फैल गई, इससे और लोगों की जान गई। फूड सप्लाई बहुत रिड्यूस हो गई वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। यहां पे अमर्त्य सेन बताते हैं कि सप्लाई की तो कोई कमी नहीं थी, है ना, और डेथ जो है वो वॉर टाइम इन्फ्लेशन की वजह से भी थी। लेकिन दोस्तों इसमें मेन जो था वो यही था। आप देखिए अलग अलग व्यूज हैं, आप देख सकते हैं, ये मधुश्री मुखर्जी है, इनके व्यू की बात करें। चर्चिल ने बोला था, जब चर्चिल से पूछा गया कि देख आप कुछ करते क्यों नहीं, वहां पे लोग मर रहे हैं, तो चर्चिल ने बोला था कि अच्छा लोग मर रहे हैं, अगर लोग मर रहे हैं तो गांधी जी अभी तक क्यों नहीं मरे, ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। और बोला था कि अरे इंडियंस ऐसे ही हैं, अगर वो रैबिट्स की तरह, खरगोश की तरह ऐसे बच्चे पैदा करेंगे तो मरेंगे ही ना, हमारी क्या गलती है इसमें। ये सब सब कुछ भारत से जो भी पैदा हो रहा था वो बंगाल जाने दिया नहीं, जिसकी वजह से 43 लाख लोगों की जान गई। और विंस्टन चर्चिल को इसका आज भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, ये हिस्सा छुपाया जाता है। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो था वो कोई हिटलर से कम नहीं था। आप देख सकते हैं यही सारी चीजें थी। हालांकि ब्रिटिशर ने बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइज किया, आपको बता दूं, ब्रिटिशर ने तभी तो विंस्टन चर्चिल आया नहीं। अगर विंस्टन चर्चिल दोबारा प्रधानमंत्री बन के आता
तो ये और रहता, मतलब भारत को आजादी हो सकता है लेट मिलती, लेकिन विंस्टन चर्चिल बहुत बुरी तरीके से हारा। और ये बहुत बड़ा कारण था। जब लोगों को पता चला, विंस्टन चर्चिल ने बोला मीडिया को कि ये फोटो जो है यार वो पेपर में मत छापना, क्योंकि बड़ी दर्दनाक फोटो निकल रही थी बंगाल से। लेकिन भाई ब्रिटेन का फ्री मीडिया, उन्होंने छाप दी। अब उसके बाद ऐसी बैंड बजाई है विंस्टन चर्चिल की कि विंस्टन चर्चिल भागे। विंस्टन चर्चिल 1945 में सोच रहे थे मैंने तो वर्ल्ड वॉर 2 जिताया, मैं जीतूंगा, बहुत बुरी तरीके से हारे। और लेबर पार्टी आ गई, प्राइम मिनिस्टर एटली आ गए, और तब जाके भारत को आजादी मिली। ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लाता रहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।